जानिए शिव के प्रमुख स्वरूप श्रृंखला भाग 4। इस भाग में मिलिए उन रूपों से जो शिव की अनंत शक्तियों, रहस्यों और दिव्यता को प्रकट करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। आइए आज आपको बताते हैं शिव के ईशान स्वरूप के बारे में। ईशान शिव का वह दिव्य रूप है जो ज्ञान, शांति और मोक्ष का प्रतीक है। यह उत्तर पूर्व दिशा के अधिपति माने जाते हैं। जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी तब ईश्वर ने अपने 5 मुख्य स्वरूपों को प्रकट किया, जिनमें ईशान सबसे श्रेष्ठ और सूक्ष्म रूप माने जाते हैं। यह ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश और सदाशिव का सम्मिलित रूप है। ईशान दिशा में इनकी उपासना करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त होती है। इनका मुख चारों दिशाओं में होता है और ऊपर की ओर भी एक मुख होता है जो उनकी सर्वज्ञता और सर्वदिशा में उपस्थिति का प्रतीक है। इनकी पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं, चित्त निर्मल होता है और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गृह में ईशान कोण को शुद्ध और शांत रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह स्थान शिव के ईशान रूप की ऊर्जा से जुड़ा होता है। इस स्वरूप की आराधना से समस्त दिशाएं शुभ फलदायी बनती हैं। व्यक्ति की बुद्धि प्रखर होती है और जीवन में संतुलन आता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के तपस्वी स्वरूप के बारे में। जब संसार में विकार बढ़ने लगे और देवता असहाय हो गए, तब शिव ने संकल्प लिया कि वे तपस्या द्वारा ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करेंगे। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में गहन समाधि लगाई, वर्षों तक अन्न जल त्याग कर ध्यान में लीन रहे। उनका यह तपस्वी रूप आत्मसंयम, वैराग्य और आत्मज्ञान का प्रतीक बन गया। यह रूप बताता है कि जब संसार में अज्ञान और अंधकार बढ़ता है, तब शिव स्वयं मौन होकर अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड को दिशा देते हैं। इस स्वरूप की आराधना से साधक को ध्यान में स्थिरता, चित्त की शुद्धता और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। तपस्वी शिव की कृपा से मन में विकार शांत होते हैं, अहंकार नष्ट होता है और आत्मा ईश्वर से एकाकार होने लगती है। जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से इनके तपस्वी रूप का स्मरण करता है, उसे जीवन में शांति, स्थिरता और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के कपर्दी स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। कपर्दी शब्द का अर्थ है जटाजुटधारी, अर्थात जिनकी जटाएं सर्प की भांति जटिल और विशाल होती हैं। जब शिव ने गंगा को धारण करने का वचन दिया, तब उन्होंने अपनी जटाएं फैलाईं और गंगा को अपने सिर पर रोक लिया। तभी से वे कपर्दी कहलाए। उनकी यह जटाएं न केवल गंगा का वेग रोकने की शक्ति रखती हैं, बल्कि समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण करने का सामर्थ्य भी रखती हैं। कपर्दी रूप शिव की सहजता, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। इस रूप की पूजा करने से मनुष्य में धैर्य, आत्मनियंत्रण और संतुलन का विकास होता है। जटाएं ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी हैं और यही कारण है कि शिव का यह स्वरूप योगियों और साधकों में विशेष प्रिय है। कपर्दी शिव की कृपा से साधक के भीतर की ऊर्जा जागृत होती है, उसके विचार शुद्ध होते हैं और जीवन में दिव्यता का प्रवेश होता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के त्र्यंबक स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। त्र्यंबक का अर्थ है 3 नेत्रों वाला। शिव के इस स्वरूप में उनका तीसरा नेत्र ज्ञान, तप और न्याय का प्रतीक है। जब शिव ने संसार के असत्य, अधर्म और मोह को समाप्त करने का संकल्प लिया, तब उन्होंने अपने भीतर छिपी दिव्य दृष्टि को प्रकट किया। यही तीसरा नेत्र है जो समय आने पर प्रलय की ज्वाला बन जाता है। त्र्यंबक स्वरूप में शिव अज्ञान को भस्म कर देते हैं और सत्य की स्थापना करते हैं। उनका तीसरा नेत्र ब्रह्मा के सृजन, विष्णु के पालन और रुद्र के सहार से परे आत्मज्ञान की अग्नि है। त्र्यंबक रूप की पूजा करने से साधक को अद्भुत अंतर्दृष्टि, आत्मबल और चेतना प्राप्त होती है। यह स्वरूप व्यक्ति को मोह, माया और भय से मुक्त करता है। महामृत्युंजय मंत्र में त्र्यंबकम यजामहे कहकर शिव के इसी रूप का आह्वान किया जाता है। यह रूप जीवन, मरण और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का द्वार खोलता है। त्र्यंबक शिव की कृपा से जीवन में रोग, शोक और भय समाप्त होते हैं और अमृत समान शांति की प्राप्ति होती है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के अचिंत्य स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। अचिंत्य का अर्थ है जिसे सोचा न जा सके, जो मन, बुद्धि और तर्क से परे हो। जब देवता, ऋषि और योगी शिव की महिमा को जानना चाहते थे, तब उन्हें यह अनुभव हुआ कि शिव का स्वरूप सीमाओं में बांधना असंभव है।
वे न आदि हैं, न अंत, न रूप में सीमित हैं, न ही गुणों में। तभी से शिव को अचिंत्य कहा गया। उनका यह रूप निराकार, अविनाशी और अनंत है। अचिंत्य शिव वह सत्ता है जो सृष्टि से पहले भी थे और उसके बाद भी रहेंगे। इस स्वरूप की उपासना से व्यक्ति अहंकार, तर्क और भ्रम से ऊपर उठता है। उसे अनुभव होता है कि सच्चा शिव अनुभव का विषय है, सोच का नहीं। अचिंत्य रूप हमें यह सिखाता है कि जो भी है वह शिवमय है। यह स्वरूप ध्यान, समाधि और आत्मबोध की उच्च अवस्था का प्रतीक है। अचिंत्य शिव की कृपा से साधक की सीमित सोच टूटती है और उसे ब्रह्मा की अनंतता का बोध होता है। यह रूप जीवन को गहराई और आत्मा को परम शांति प्रदान करता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के सुरेश्वर स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। सुरेश्वर का अर्थ है देवों के ईश्वर। जब असुरों ने तीनों लोकों में अत्याचार प्रारंभ किया और देवता उनके सामने असहाय हो गए, तब सभी देवों ने महादेव की शरण ली। तब शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनके रक्षक हैं और संपूर्ण सृष्टि के संचालन में जो धर्म का पक्ष होगा वे सदैव उसके साथ रहेंगे। उसी समय से वे सुरेश्वर कहे जाने लगे। यह स्वरूप शिव के नेतृत्व, करुणा और न्याय का प्रतीक है। वे केवल देवताओं के ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के रक्षक हैं। उनकी पूजा से जीवन में आत्मबल, सुरक्षा और दिव्य सहयोग की अनुभूति होती है। सुरेश्वर शिव का स्मरण करने से व्यक्ति के भीतर के दोष, भय और विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यह रूप हमें यह सिखाता है कि सच्चा ईश्वर वह है जो सभी के कल्याण का कारण बने। सुरेश्वर स्वरूप में शिव समस्त देव शक्तियों के भी अधिपति होते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में धर्म की स्थापना करते हैं। आइए आज आपको बताते हैं शिव के अच्युत स्वरूप के बारे में। अच्युत का अर्थ है जो कभी न गिरता हो, जो कभी परिवर्तनशील न हो। जब संपूर्ण सृष्टि जन्म और विनाश के चक्र में बंधी हुई थी, तब एकमात्र शिव ऐसे थे जो न कभी जन्मे न कभी नष्ट हुए। वे नित्य, शाश्वत और अपरिवर्तनीय हैं। तभी उन्हें अच्युत कहा गया। यह स्वरूप शिव की स्थिरता, अखंडता और सनातन स्वरूप का प्रतीक है। अच्युत शिव वह आधार हैं जिन पर संपूर्ण ब्रह्मांड टिका है। वे काल से परे हैं, गुणों से परे हैं और माया से भी परे हैं। इस रूप की आराधना से साधक को जीवन में स्थायित्व, आत्मविश्वास और परम शांति प्राप्त होती है। अच्युत स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सच्चा सहारा वही है जो कभी न डगमगाए, जो हर परिस्थिति में अडिग और शांत रहे। शिव के इस रूप का ध्यान करने से भटकाव समाप्त होता है, मन स्थिर होता है और आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है। अच्युत शिव की कृपा से जीवन में स्थायित्व, श्रद्धा और निश्चल प्रेम की अनुभूति होती है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के अज स्वरूप के बारे में। अज का अर्थ है जो अजन्मा है, जिसका न आदि है न अंत। जब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं का जन्म सृष्टि के किसी कालखंड में हुआ, तब भी शिव पहले से ही विद्यमान थे। वे न उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं। यही कारण है कि उन्हें अज कहा गया। यह स्वरूप शिव की अनादि, अविनाशी और परब्रह्म स्वरूप की घोषणा करता है। अज शिव वह चेतना है जो सदा से है और सदा रहेगी। इस रूप की उपासना से साधक को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का मार्ग मिलता है। शिव का यह रूप बताता है कि आत्मा भी शिव के समान ही अज है, शाश्वत है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। अज स्वरूप की आराधना से व्यक्ति को आत्मज्ञान, मोक्ष और चिरशांति की प्राप्ति होती है। यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि वह परम तत्व है जो सभी रूपों से परे हैं। अज शिव की कृपा से साधक के भीतर का भ्रम दूर होता है और उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के भव स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। भव का अर्थ है जीवन, अस्तित्व और सृजन का स्रोत। जब सृष्टि की रचना की आवश्यकता हुई, तब त्रिदेवों में शिव ने स्वयं को उस रूप में प्रकट किया जो समस्त जीवन का आधार बने। उन्होंने जीवन की शुरुआत के साथ साथ उसके गहरे रहस्यों को भी अपने भीतर समेट लिया। तभी उन्हें भव कहा गया। यह स्वरूप शिव के सृजनात्मक और जीवनदायी पक्ष को दर्शाता है। भव शिव वह शक्ति हैं जो प्राणियों में चेतना का संचार करते हैं, जो हर जीव के हृदय में बसते हैं। इस स्वरूप की पूजा से जीवन में सकारात्मकता, उत्साह और प्रगति का संचार होता है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल भोग नहीं, साधना है और शिव ही उस साधना के केंद्र हैं।
भव स्वरूप से यह भी प्रतीत होता है कि शिव न केवल संहारक हैं, बल्कि सृष्टि को जीवंत रखने वाले आधार भी हैं। भव शिव की कृपा से साधक को जीवन के गूढ़ अर्थ समझ में आते हैं और वह अपने अस्तित्व से जुड़कर परमात्मा की ओर अग्रसर होता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के शाश्वत स्वरूप के बारे में। शाश्वत का अर्थ है जो सदा से है और सदा रहेगा। जब समय, स्थान और कारण भी अस्तित्व में नहीं थे तब भी शिव थे। जब सृष्टि का अंत होगा तब भी केवल शिव ही रहेंगे। यही उनका शाश्वत स्वरूप है। यह रूप शिव की अनंतता, अक्षयता और सनातन सत्ता का प्रतीक है। ब्रह्मा ने जिनका आदि नहीं पाया, विष्णु ने जिनका अंत नहीं खोजा, वही शिव शाश्वत कहे जाते हैं। इस स्वरूप की आराधना से साधक को समय और माया के पार जाने की शक्ति मिलती है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, जन्म मरण का चक्र, मोह और भ्रम सब शिव के शाश्वत रूप के आगे तुच्छ हो जाते हैं। यह रूप हमें यह सिखाता है कि सच्चा सत्य वही है जो कभी न बदले, जो हर युग, हर काल और हर अवस्था में एक सा बना रहे। शाश्वत शिव की कृपा से साधक को नश्वरता का बोध होता है और वह आत्मा के उस शाश्वत रूप से जुड़ता है जो स्वयं शिव स्वरूप है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।